श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। देखी राम छवि को एक कही, जो गुजान कही यही बरुआही। जो सखी नहीं देख नर नाहू, पन परिहरी हठी करई विबाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह करा देगा। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हटी अविवेक ही भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भल अहि विधाता, सब कह सुनई उचित फल दाता। तो जान कही मिलई बरु एहू, नाहिन आलिया संदेहू। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे उसको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने जो संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहुक ए आहे यही नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे। नाही त हम कहूँ सुनहु सखी, इन कर दर्शन दूरी। ये संगटु तब होई जब, पुण्य पुरा कृत भूरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी, सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कयऊँ सकिनी खा, यही बिहाय अति हित सब ही का। कहु कै शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस अहि सयानी, ये सुनी अपर कहीं मृदुबानी। सखी इन कह को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु बद पंकज धूरी, तरि अहल्या कृत अग भूरी। सो की रहे बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परि अरे न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंचि रचि सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचयऊँ बिचारी।
तासु बचन सुनि सब हर्षानि, ऐसे होय कहे मृदु बानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ये हर्षें बरषें सुमन, सुमुखी सुलोचनि बिन। जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरब दिसि गे दो भाई, जह धन मक हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब और गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पका आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चह दिसु कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों और दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। वहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जह बैठे देखें सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु दिखा वही रचना। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य बैठकर देखेंगी, नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु ये ही मिस बेम बस, परसी मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर्षु हियं, देखी देखी दो भ्रात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित सनेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। रामु देखा वही अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रचना दिखलाते हैं, जिसकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष
में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुर पाही, जानि विलंबु त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देरी हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बात मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरी आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। फिर दीन दयाल सुरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर